तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक लेकर आ गया हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, आप देख भी सकते हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको हम टेलीग्राम पर पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन से पहले आपको टॉपिक्स देखना होगा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको आइसोलाइन से पूछे जा रहे हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से पूछे जा रहे हैं, पिकार्ड्स मेथड से पूछे जा रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन पूछा जा रहा है किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर सॉल्युबल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है उसमें एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सॉल्युबल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो है उसमें जो एक्सरसाइज 2.1 से 2.6 का जो बीच का एक्सरसाइज है उससे काफी ज्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, इससे एक सवाल फिक्स रहता है। देखिए सवाल किससे एक फिक्स रहेगा, आइसोलाइन से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, पिकार्ड मेथड से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, जनरल सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। फिर इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 2.1 से लेकर 2.6 के बीच में। फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से एक सवाल आता है। ठीक, इसके बाद से ध्यान दीजिए कुछ थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स को अगर हम देखें तो थ्योरम से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं जो आपके अंशाल पेपर में दिए गए होंगे। जो हमारा एक थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम, फिर है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। ये काफी महत्वपूर्ण थ्योरम है जो फिजिक्स के में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। तो इनका यूज करके हम जो है काफी चीजों की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। और चूंकि मैं चाहूंगा कि आप इस थ्योरम पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दें क्योंकि इसमें से एक थ्योरम फिक्स रहता है, इन तीनों में से एक थ्योरम फिक्स रहेगा। तो आप इन तीनों थ्योरम को पढ़ लीजिए, इसमें से कोई एक थ्योरम को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके बाद से जो है क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो हम पहला पीडीएफ देंगे आपको, पहला पीडीएफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का रहेगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं, आइसोलाइंस का रहेगा। आइसोलाइंस से देख सकते हैं आप कितना क्वेश्चन पूछा गया है, यही सारे क्वेश्चन है आइसोलाइंस के। और एक चीज ये है कि आइसोलाइंस जो है, आइसोलाइंस से हर साल सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन चेंज रहते हैं। मतलब कि इस साल जो पूछा अगले साल कुछ और, मतलब हर साल आइसोलाइंस के नए क्वेश्चन आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप जो आइसोलाइंस का जो एक्सरसाइज है, बुक में हमारे शायद 1.2 समथिंग है एक्सरसाइज आइसोलाइंस का, उसको आप पूरा फुल प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, आइसोलाइंस को। उसके बाद से जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अगर आप देखें तो ये आपके क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे गए हैं, तो इन पे आप काफी चीजों को ध्यान दीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के भी सवाल है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पिकार्ड इरेशंस फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनसे भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर है। हाँ, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, सॉल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसमें आप इसको मेंशन कीजिए, सिस्टम सॉल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप अगर अपने अंशाल में देखेंगे तो यहाँ से एक सवाल फिक्स रहता है। ठीक, अब इसके बाद से जो है एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एक्सरसाइज ये है सॉल्युबल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये ध्यान दीजिए, एक सवाल ऐसा है जो 2 बार पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया ये सवाल, जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ। जब आप इसको पीडीएफ में देखेंगे तो ये सवाल है जिसको 2 बार लगातार पूछा है। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस में से अधिकतर पूछता है सॉल्युबल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को। ठीक, बाकी और सारी चीजें जो है इसमें मेंशन है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या पूछा जा रहा है। और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं है। हाँ, आइसोलाइंस के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, बट और सारे जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। ठीक, 2 सवाल और ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, मैं उनको यहाँ मेंशन करना चाहूंगा। 2 ऐसे सवाल है जो पूरे ऑर्डिनरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सवाल ऐसे हैं, उनमें से एक सवाल हर साल आ ही जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस को देख लीजिए आप। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है, सो दैट द कंडीशन
डेल एम अपान डेल वाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसे कराऊंगा भी। अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो जाएगी, आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। डेल अपान डेल एक्स इज सफिशिएंट कंडीशन for differential equation mxy dx plus nxy dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। फिर एक सवाल ऐसा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, दो तीन सवाल ऐसे हैं जिनको मैं मेंशन करना यहाँ जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। प्रूव दैट 1 upon एफ डी sin x is equals to f minus d sin ax upon f a i f minus a i। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो f a i की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, वेयर f d is equals to f1 d स्क्वायर प्लस df2 d स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक। बाकी और जो भी क्वेश्चन है मैं आपको टेलीग्राम पे बताते रहूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस हैं। अभी तो आपके पास पूरी रात है, तो पूरी रात तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चन में से आएंगे। हाँ, आज जो स्टूडेंट सो जाएगा तो उसका समझो कि डिफरेंशियल में एकदम 0 होने वाला है। डिफरेंशियल में अगर बढ़िया नंबर पाना है तो आज आपको रात की नींद गंवानी पड़ेगी, तभी जाकर आप डिफरेंशियल में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे, ठीक। और ध्यान दीजिए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का सवाल आप 100% कर लीजिएगा और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद से जो है और सारी चीजें मैं इसमें इस हिसाब से लिखा हूँ कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक। बाकी और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और जो भी चीजें हैं उनको देखा जाएगा। बाकी क्वेश्चन का जो गेस्ट पेपर है आपको थोड़ा सा लेट टाइम में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे कलेक्ट थे बट लाइट नहीं होने की वजह से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था, ठीक। तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी अच्छा नंबर गेन कीजिए, ठीक। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।